नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक तीखे दृश्य से कीजिए। जब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि नैरेटिव के मैदान में भी लड़ा जाता है, तब सच्चाई सबसे पहले घायल होती है। ईरान पर हालिया हमलों और उससे जुड़ी खबरों ने वैश्विक राजनीति को फिर से उबाल पर ला दिया है दोस्तों। और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की शहादत हो गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की आधिकारिक पुष्टि अब तक सामने नहीं आई। दोस्तों, युद्ध के इस माहौल में अफवाहें और भावनात्मक दावे बहुत तेजी से फैलते हैं, इसलिए हर सूचना को तथ्यों की कसौटी पर परखना जरूरी हो जाता है। तो अली खामनेई को लेकर तरह तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, और ऐसे में पूरे अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो जो ये खबर है उसने पूरी राजनीति को कहीं ना कहीं उबाल ला कर रख दिया है। एक माहौल जो है वो यहां पर गर्म नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच जो है वो एक पुरानी वीडियो जो है फिर वायरल हो रही है, जिसमें अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर ने संसद के भीतर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए हत्यारा कहा था। और यह घटना उस वक्त की है दोस्तों जब अमेरिका की विदेश नीति, खासकर मध्य पूर्व में ड्रोन हमलों और सैन्य कार्रवाई को लेकर जो गहरा विवाद है वो चला आ रहा था। इल्हान उमर ने रमजान के दौरान इस्लामिक देशों पर सैन्य कार्रवाई को लेकर नैतिक सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि धार्मिक संवेदनशीलता और अंतरराष्ट्रीय कानून दोनों की अनदेखी हो रही है, और उस वक्त ये जो बयान है वो अमेरिका के भीतर भी तीखी बहस का कारण बना था दोस्तों। अब ताजा जो घटनाक्रम है, अगर ताजा घटनाक्रम की हम बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर वार्ता अंतिम चरण में थी। ओमान की मध्यस्थता की भूमिका अहम मानी जा रही थी। ओमान के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू भी दोस्तों वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम के भंडार को शून्य करने पर सैद्धांतिक सहमति जो है वो जता चुका था। हालांकि इन दावों की अगर हम बात करें तो इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि बातचीत की जो प्रक्रिया है ना वो बेहद नाजुक मोड़ पर थी। ठीक इसी समय सैन्य कार्रवाई शुरू होना कूटनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े करता है। क्या यह विश्वास की कमी थी? क्या खुफिया इनपुट्स ने अचानक रुख बदला था, या फिर क्षेत्रीय राजनीति ने वार्ता को पटरी पर उतार दिया? इजराइल और अमेरिका की संयुक्त या समन्वित कार्रवाई को लेकर भी जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों, जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। कुछ स्रोतों में दावा यह किया गया है कि एक स्कूल पर हमले में बड़ी संख्या में बच्चों की जो मौत है वो हुई है, और ऐसी किसी भी घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र जांच जरूरी होती है। युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों पर हमले जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं दोस्तों, गंभीर उल्लंघन। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं जो है वो आमतौर पर ऐसे मामलों में जांच और जवाबदेही की मांग करती हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में सूचना का जो प्रवाह है वो अक्सर नियंत्रित और सीमित होता है, जिससे सटीक तस्वीर सामने आने में समय लगता है दोस्तों। अब वॉर अपडेट की हम बात करें तो क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। इजराइल ने सुरक्षा खतरे का जो हवाला दिया है, और इस हवाले को देते हुए ईरान से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की बात भी कही है। जबकि ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने इसे आक्रामकता करार दिया है। अब जवाबी कार्रवाई की जो चेतावनी है वो यहां पर दी है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तेल बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है, और वैश्विक शेयर बाजारों पर भी जो दबाव है वो यहां पर पड़ते हुए नजर आ रहा है। लेबनान और सीरिया की सीमाओं की अगर बात करें तो इन पर भी गतिविधि बढ़ने की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि संघर्ष क्षेत्र युद्ध का जो रूप है वो ले सकता है।
यानी स्थिति और भयावह हो सकती है, विकट हो सकती है। अमेरिका के भीतर भी ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन खेमों में तीखी बयानबाजी हो रही है और कुछ सांसद सैन्य कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बता रहे हैं, तो कुछ इसे कूटनीति की विफलता कहते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी समाज में भी युद्ध जो है वो थकान यानी कि भावना, ये थकान की जो भावना है वो लंबे समय से मौजूद है, खासकर इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों के बाद। अब यही वजह है, यही कारण है कि जब भी मध्य पूर्व में नया मोर्चा खुलता है, घरेलू राजनीति में उबाल आ जाता है, मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सभी नागरिक हताहतों को समान संवेदनशीलता से दिखाया जाता है? क्या भू राजनीतिक समीकरण तय करते हैं कि किस त्रासदी को कितना स्थान मिलेगा? अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न सिर्फ किसी एक देश या मीडिया पर नहीं बल्कि वैश्विक सूचना व्यवस्था पर लागू होते हैं। डिजिटल युग में नैरेटिव की जो लड़ाई है वो उतनी ही अहम हो चुकी है जितनी जमीन पर सैन्य बढ़त। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा के अंत में बस यही कि आप ये कह सकते हैं कि युद्ध की आग में सच, संवेदना और जो संतुलन है, तीनों की परीक्षा होती है और इतिहास गवाह है कि हथियार अस्थायी जीत दिला सकते हैं, लेकिन स्थायी शांति सिर्फ संवाद से आती है। जब गोलियों की आवाज धीमी पड़ती है तब दुनिया को फिर उसी मेज पर जो है लौटना पड़ता है जहां बातचीत अधूरी छूटी हुई थी, पूरी नहीं हो पाई थी। यानी आने वाले जो दिन हैं वो ये तय करेंगे कि ये जो संकट है वो व्यापक युद्ध बनेगा या कूटनीति को एक और मौका यहां पर मिलते हुए नजर आएगा। ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो स्थिति बेहद भयावह और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ईरान की पूरी स्थिति को लेकर किस तरह से वैश्विक माहौल बना हुआ है, पूरे सच और तथ्यों के साथ आपके सामने रखा है। अब ऐसे में इस पर हमें विश्लेषण की, आपके नजरिए की, आपके विचारों की जरूरत है। तो आप जरूर साझा कीजिएगा अपनी राय, और साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।